और तब तक महाराज एक तारकासुर नाम का राक्षस प्रकट हो गया, और वो तो देवताओं के नाक में दम कर रखा था। देवता लोग परेशान थे, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव का अंश ही इसे मारेगा। तो शिव का अंश आए कहाँ से, विवाह होगा तभी तो अब देवता लोग सोचे अगर हम लोग इनका समाधि तोड़े तो ठीक नहीं है, कौन तोड़ेगा। तो कामदेव के पास गए और बोले कि हमारा कार्य है, आप कर दीजिए, उनकी समाधि तोड़ना है, आप समाधि तोड़िए, मनाना हमारा कार्य है। कि भगवान की समाधि तोड़ना यानी अपने प्राणों को संकट में डालना। और पर ठीक है, हम आप लोगों के लिए करेंगे। गए, अपने काम बाड़ को सजाए, और जब काम बाड़ चलाए तो कहा गया है कि जब वो अपना बाड़ चलाए थे तो पूरा संसार काममय हो गए, कामासक्त हो गए, तालाब तालाबियों से मिलने लगा, सारा संसार काममय हो गया। बड़े बड़े योगी, जपी तपी सन्यासी, ये सब कामासक्त हो गए। ऐसी परिस्थिति, संजम जाके गुफाओं में छुप गया। धरी न काहू धीर, सबके मन साज। कहते हैं कि धरी न काहू धीर, सबके मन सीज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते काल मन। सारा संसार काम की आसक्ति में इतना व्याप्त हो गया, लिप्त हो गया कि किसी को धैर्य ही नहीं रहा। काम का नाम मनसेज इसलिए है कि ये मन से पैदा होता है। गोस्वामी जी बोले कि इसमें तो सब फंस गए, इसमें राजा जनक जैसे भी आ गए, राम के परम भक्त त्यागी भी आ गए। मैंने सबको इसमें कह दिया, पर उनका नियम ये था कि जो लिख देते थे वो काटते नहीं थे। अब क्या करें, तो उस समय बंद कर दिए लिखना। और जब शाम को सो गए तब हनुमान जी आए, और हनुमान जी ने ये आगे का सोरठा लिखा कि जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते काल मन। रघुबीर, राम की जिस पर कृपा रही, ऐसे काम के काल में भी वो बच गए। कामदेव ने आकर के अपने 5 बाणों का प्रयोग किया। भगवान शंकर की समाधि थोड़ी थोड़ी खुलने लगी, और जैसे ही आंखें खोलकर शिव ने देखा, कौन देखा तो तरुपल्लव में खड़ा था, बाण सजा के, तीसरा नेत्र खुल गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ चरि छारा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, काम जल करके भस्म हो गया। योगियों के आतंक कामदेव चला गया, लेकिन कामदेव की पत्नी रति दौड़ी दौड़ी आई, रोने लगी, बोली विधवा बना दिया आपने। भगवान शिव ने काम भस्म तो किया, पर उनका नाम करुणावतार है। रति से बोले बेटी, तेरे पति का नाम आज से अनंग होगा। अनंग का मतलब ये होता है
कि जिसका अपना अंग नहीं रहेगा लेकिन वो सबके अंगों में रहेगा, बिना शरीर के ही वो सबको आनंद देगा, भौतिक सुख देगा। और यदि तुमको शरीर चाहिए, जब जदुवन से कृष्ण अवतारा, जब जदुवन से कृष्ण अवतारा, जब जदुवन से कृष्ण अवतारा, मोहनि हरा महामंधारा, मोहि हरा महामंधारा, कृष्ण तने हो अधिपति तोरा, कृष्ण तने हो अधिपति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, जब जदुवन से कृष्ण अवतारा, मोहि हरण महामंधारा। अगर तुम्हें शरीर ही चाहिए तो द्वापर में यदुवंश कुल में जब कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण का बेटा जो प्रद्युम्न है वो तुम्हारा पति होगा। रति तो बार बार प्रणाम करके वंदन करके चली गई। भगवान शंकर को कौन मनाए। अब देवता लोगों के मन में बड़ा आनंद मिल रहा है क्योंकि काम जलकर भस्म हो गया और सब देवताओं ने आकर के शिव जी से प्रार्थना की, उनको प्रणाम करने लगे, स्तुति करने लगे। प्रभो प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम, प्रभो प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम, प्रभो प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं, प्रभो प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम, प्रभो प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं। शिव जी बोले अच्छा बताइए क्या काम है। क्योंकि जब कोई काम बनाना होता तो देवता लोग आके स्तुति करने लगते, प्रभु प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम। भला कोई भी कार्य कोई करता है तो न तो कोई ऐसा तो है नहीं कि बिना स्वार्थ या बिना भय से करे, कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है। और शिव जी तो जानते हैं कि अगर कोई काम बनवाना हो तो आते हैं स्तुति करना प्रारंभ। अच्छा चलो बताओ क्या काम है बताइए। देवताओं ने कहा कि बात यही है प्रभु कि बहुत दिन से देवलोक में विवाह देखने को नहीं मिला, बारात में हम लोग नहीं गए, तो सोच रहे हैं कि माता सती का अवतार भी हो चुका है, तो आप उनसे विवाह कर लें ताकि हम लोगों को बारात में जाने का मौका मिल जाए। इनका स्वार्थ क्या छुपा है कि विवाह हो जाए, इनका पुत्र हो तो तारकासुर को मारे। नहीं तो बारात के लिए भैया बारात के लिए थोड़ी ही कोई इतना प्रयास करेगा। स्वार्थ छिपा है। तो बोले तो भगवान ने कहा तुम लोगों की बातों को मानना हमारे लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है हम विवाह करेंगे क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम की आज्ञा है। तैयारियां करो। अब लग्न पत्रिका वगैरह सब तय हो गया, हिमांचल राजा को दे दिया गया। कहा गया
कि अब आप सारी तैयारियां करिए और अपनी बेटी को भी लेकर आइए, क्योंकि अब आपकी बेटी को शिवजी पति रूप में प्राप्त होंगे। और अब धीरे धीरे समय आया। जब विवाह का समय आया, उस दिन सब देवता अपने अपने विमानों को सजा रहे हैं। जुगजुगिया वो क्या होता है, एक वो जग 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 करता है, कई रंगों में जलता रहता है। तो वो लगा रहे हैं, फूल माला से सजा रहे हैं, अपने विमानों को खुद सज रहे हैं। और इधर दूल्हा बाराती तो सज रहे हैं खूब, और इधर दूल्हा को कोई पूछने भी नहीं आ रहा। गणों ने कहा, प्रभु खुद तो देवता लोग सज रहे हैं, आपको तो कोनो पूछने भी नहीं आया। आज्ञा करे तो हम ही सजा दें आपको, हम लोग ही आपका श्रृंगार कर देते हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, करो। बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रहा है। नादिया पर बैठकर जा रहे हैं विवाह करने। नादिया साक्षात धर्म है। उन्होंने ये बताया है कि अगर विवाह करने भी जाओ तो धर्म को साथ लेकर जाओ। हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल क्या है? हमारे जीवन की 3 शूल हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को जो बस में रख सकता है वही गृहस्थ जीवन में आनंद कर सकता है। बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रहा है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोरु सवारा, जटा मुकुट ही मोरु सवारा। इतना सुंदर श्रृंगार हो रहा है महाराज कि एक गण आया, बोला कि सबसे पहले क्या किया जाए। तो कहा गया कि अब दूल्हे का केस बिखरा बिखरा सा है, पहले इसको सही किया जाए। ऐसे बिखरा बिखरा केस लेकर थोड़ी जाएंगे विवाह करने। तो केस को नागों से बांध दिया। उसके बाद महाराज एक गण बोला कि हमारे शिव जी ऐसे हम देखे हैं कि जब दूल्हों का शादी होता है, विवाह होता है, तो खूब क्रीम पाउडर लगाते हैं। हमारे शिव जी को नहीं लगेगा। तो एक गया श्मशान भूमि से गरम गरम भस्म लेकर आया और पूरे शरीर में पोत दिया। लग गया दूल्हे का पाउडर। कुंडल कण पहिरे जाला, कुंडल कण पहिरे जाला, तन विभूति पट के हरि हाला, तन विभूति पट के हरि हाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपबीत भुजंगा, नयन 3 उपबीत भुजंगा। महाराज एक गण बोला कि अच्छा हमारे शिव जी वो नहीं पहनेंगे कि दूल्हा सब ऐसे पता नहीं क्या होता है यहाँ पे बांधे रहते हैं। मौर 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 को क्या कहते हैं? सहरा। सहरा ही बोलते हैं ना माता जी, मौर को सहरा बोलते हैं। तो क्या हमारे शिव जी सहरा नहीं पहनेंगे?
बोला पहनेंगे क्यों नहीं। और एक लंबा सा नाग लाए लोग और छोटे छोटे एक साइज एक रंग के 20-25 गो नाग लिए और उन नागों को उस लंबे नाग में गूंथ दिए और वही यहीं पे बांध दिए। उसके बाद क्या हो रहा है, गरल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ और नर सिर माला, अश्वभीष शिव धाम कृपाला, धाम कृपाला, कर त्रिशूल डमरू विराजा, सदैव सहचरी बाजहि बाजा, सदैव सहचरी बाजहि बाजा। और महाराज एक बोला कि अच्छा ये भी हो गया, ऐसे नंगे चलेंगे क्या शादी करने शिव जी। तो बागंबर लपटाने लगा, बार बार लोग लपेटे गिर जाए, लपेटे गिर जाए, उसमें वो डोरी तो लगा नहीं था कि बांध दे। तो एक लंबा सा नाग लिए बांध दिए। बोले नाग जरा सा भी हिलना नहीं, हिलोगे तो ये नंगे हो जाएंगे, तो ऐसा मत करना और शादी में ऐसे बेइज्जती हो जाएगी भैया। बोला अरे हमको तो सेवा मिली कि हमको बांधा गया, यही बहुत, हम चुपचाप ऐसे देखेंगे। देखी से वही सोती मुस्कानी, देखी से वही सुर मुस्कानी, बरलायक दुल्हन जगमानी। महाराज एक गड़बोल पड़ा कि अच्छा इतने में परफेक्ट दिख रहे हैं, अरे हम तो देखे हैं कि वो दुल्हवा सब इसमें कनौम पहनते हैं, तो कनवा में दो बराबर बराबर एक वो रंग के दो इतने छोटे छोटे सांप लाए और उसको बिच्छू से गूंथ दिया और कान में ऐसे डाल के पहना दिया। फिर एक बोला कि अच्छा गले में हार नहीं पहनेंगे, दुल्हा सब तो हार भी पहनते हैं। तो ये गया स्मशान भूमि पर 20-25 खोपड़ी लिया, लेकर आया, बोला ये देखो, और लंबा सा सांप लेके गूंथ के पहना दिया। बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा है, लेकिन देवताओं की स्त्रियां क्या हो रही हैं देखो। देखी शिवहि सुर स्त्री मुसुकाही, बरलायक दुल्हिन जगन, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट और मोर सवारा। ऐसा विचित्र श्रृंगार हुआ। आहा, चंद्रमा है, करल कंठ भुजंग की माला, कान में कुंडल बिच्छू के लगे हैं, त्रिशूल है हाथ में और उसी में डमरू भी है, चिता का भस्म। ये दुनिया का पहला और अंतिम दूल्हा है महाराज। ऐसा तो दूल्हा न कभी बना था और न कभी होगा। नांदिया पर बैठ गए और अपने आप डमरू बजा रहे। इन्हें किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं है डीजे बाजा की। आजकल तो खूब डीजे बाजा जा रहा है, खूब धमक धमक बजता है ना, पर ये खुद ही बजा रहे हैं, खुद ही नाच रहे हैं। और शिव जी के वेश को देख करके देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगे और बोली, बम बम भोला भांग का गोला, तन से राख लपेटे अजीरी। बम बम भोला भांग का गोला, तन से राख लपेटे अजीरी। भांग का गोला, तन से राख लपेटे अजीरी। बम बम भोला भांग का गोला, तन से राख लपेटे अजीरी। बम बम भोला भांग का गोला, तन
हरे हरे महाराज, अब इनके रूप को देख करके तो देवताओं ने ठान लिया। विष्णु जी ने कहा कि देवताओं, विष्णु जी के कहने पर देवता भी मान गए। देवताओं ने कहा कि क्या करें, तो विष्णु जी ने कहा कि अपनी अपनी मंडली लेकर अलग अलग चलो। इनका रूप देख करके तो लगता है कि चाय पानी भी कुछ मिले कि न, इसका कुछ ठिकाना नहीं है, गारंटी नहीं है। अपनी अपनी मंडली लेकर अलग अलग चलो। अब सब लोग अलग अलग चलने लगे। शिव जी ने कहा ये तो यहाँ भी विनोद कर रहे हैं, तो बोले श्रृंगी जरा बजाओ तो अपना भृंगी, पूरे दुनिया के श्मशान घाटों पर कह दो कि मालिक की शादी है, सब आ जाएं। तो उन्होंने भी बता दिया सबको। आज सब लोग आए। कहाँ कहाँ से आए पता है? अमेरिका से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, कनाडा से आए थे। हाँ, कहाँ से आए थे? यूरोप से। अच्छा, वहां से भी आए थे। ऑस्ट्रेलिया से भी आए थे। और इस भारत से भी आए थे। और इस भारत में ना वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फिर वो कौन सा जगह है, आंध्र प्रदेश, हाँ हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश और इस मध्य प्रदेश से भी गए थे। और इस मध्य प्रदेश में ये कथा कहाँ हो रही है बताइए? पूरा लखनवास। इस पूरा लखनवास से भी गए थे। बीनागंज से भी आए थे।